आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 7 प्रिंसिपल्स के बारे में। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था कि ये 4 नियम हर स्टूडेंट या हर इंसान को खुद को अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान अपने जीवन में उतार लेता है और उसका फॉलो करता है तो इस दुनिया में से कोई भी चीज नहीं है जो उनके कदमों में गिर जाए। आज हम उस चारों पॉइंट पूरी डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप फॉलो करने में आसानी रहे। सफलता का पहला नियम, मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट आई एम। दोस्तों, सन 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाओं पास कर ली, लेकिन पायलट के वैकेशन में केवल 8 ही सीट थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर 9वीं सीट पे आ गए थे। उनका सिलेक्शन तब भी हो सकता था कि इनमें कोई भी अपनी वैकेंसी कैंसिल कर दे या तो कोई मेडिकल में आउट हो जाए, लेकिन उसको इस बात की काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि सिर्फ उसका एक ही रैंक के बजाते सिलेक्शन ना हो पाया। स्वामी विवेकानंद ने स्वीकार किया था कि मैं निराश जरूर हुआ हूँ, लेकिन निराश मुझे कभी हरा नहीं सकता। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही मैं पायलट बन के एयरक्राफ्ट ना उड़ा सका, लेकिन मैं एक इंजीनियर बन के, एक साइंटिस्ट बन के एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। और दोस्तों, एक किसी को नहीं पता था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगर पायलट बनते तो वह कहाँ तक पहुंच पाते, लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल जरूर बना दिए। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन एक राष्ट्रपति जरूर बन पाए और तीनों सेना के कमांडर इन चीफ थे। और तीनों सेना के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होते हैं। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट आई एम। मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे। सफलता का दूसरा नियम, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करता रहूंगा। दोस्तों, यही रूल कहता है कि हमेशा ज्ञान प्राप्त करता रहना चाहिए। अब हम दूसरे रूल को उनके जीवन से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक मिसाइलमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। वो एक इंजीनियर और एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया था और ये सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषणम, पद्म विभूषणम और भारत रत्न जैसे हाई एक्ट सिविलियर अवार्ड भी जीते। भारत के वो 11वें राष्ट्रपति भी बने, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने माना कि मैं अपने आप को एक टीचर समझते हैं। वो अपने आप को एक अध्यापन समझते हैं और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई भी स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता है। यानी कि उसकी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरत हो तो वो एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए, जो सबसे अच्छा समय है वो स्टूडेंट लाइफ में। और किसी भी इंसान को सक्सेस के पीछे उनका एजुकेशन और नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी में जॉब हो तो वो अच्छी शिक्षा ग्रहण किया वो नहीं होता है। एक विद्यार्थी की एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे चीज में बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ करना चाहता है तो विकेट्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है। उन्होंने खाना दे सकता है, उनको को खुशी दे सकता है, पीठ पोछा लगा सकता है, दूसरों लोगों को शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिक होनी चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ज्ञान प्राप्त करता रहूंगा। सफलता का तीसरा नियम, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि अपने आप को हमेशा प्रॉमिस करें
कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूँगा, यानी आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर में चेयरमैन ऑफिसर सतीश धावन से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा कि हम एक सैटेलाइट लॉन्च करें और विकल्प बना दें, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें एक सैटेलाइट रख सकते हैं, उसको हम अंतरिक्ष में भेजे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने इस काम को पूरे करने की जिम्मेदारी साथ स्वीकारी। वो इस मिशन के प्रोजेक्ट में डायरेक्ट थे, यानी कि वो पूरी टीम उनके नीचे काम करती थी। उनके नीचे 1000 से भी ज़्यादा इंजीनियर थे और करीब 10,000 से ज़्यादा वर्कर्स थे। उनके अलावा भी ऐसे कई सारे लोग और इस मिशन में काम करते थे। इतनी बड़ी टीम में 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। लॉन्च करने के बाद 17 अगस्त 1979 की बात है। सैटेलाइट को लॉन्च का टेस्ट होना था। लास्ट के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में दे दिए, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आपी कि लॉन्चिंग की कुछ दिक्कत है। लॉन्च की ठीक 4 मिनट पहले डायग्नोस किया कि कुछ रिस्क है, लेकिन उनकी टीम के कोई एक्सपर्ट थे उसकी राह थी। इसके बावजूद भी रॉकेट को इतना ऑक्सीडाइज थे कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकती और मिशन लेटर होने की वजह से और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को डिसाइड करना पड़ा कि रॉकेट को लॉन्च करना पड़ेगा। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद वो रॉकेट पृथ्वी कक्षा के नाजर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों और लाखों वर्कर्स की जनता का पैसा और मिशन दोनों 2 मिनट में फेल हो गए। जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रूल नंबर 3 में बताया कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, ठीक उसी तरह का नियम का था अनुसरण करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ एक साल और कड़ी मेहनत करें और प्रोजेक्ट शुरू करें। 7 साल के बाद आखिर में उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत अपनी असफलता को सफलता की बदल सकती है। यानी कि आप हमेशा अपने आप को से कहे कि आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों आपका भविष्य नहीं बदल सकता, लेकिन आपकी आदतों जरूर बदल सकती है और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। सफलता के चौथे नियम, मैं दृढ़ और सफल रहूंगा। दोस्तों ये कहानी में हम रूल नंबर 3 से बताई गई, जिसमें 7 साल के बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे कि लगातार काम करना है। जो मेहनत कर सके वो मेहनत लगातार करना, चाहे कितनी भी मुसीबत आपके आगे बढ़े। अपने आप को शब्दों के और अपने वचनों के कायम रहना। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिसकी आंखों में कुछ सपना है। जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो काम शुरू करते हैं अपने समय पर। सपनों को जीतने के लिए साथ साथ उनके विल पावर स्टार कम हो जाती है। दोस्तों आपको किसी भी हालत में अपने सपनों को नहीं टूटने देना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक ना रुके जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे। आपकी यूनिक, आपका सबसे अलग होना चाहिए, आपका पहचान सबसे अलग होना चाहिए और आपके यूनिक बनने के सफर से आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आपने अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया और उन पर ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिए और उन पर काम करना शुरू कर दिए तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।